उत्तर प्रदेश में एक नई फौज तैयार हो रही है, 10,000 लोगों की फौज। इनके हाथों में न बंदूक होगी न लाठी होगी, बल्कि गौरक्षा का सर्टिफिकेट होगा। सरकार कह रही है कि ये लोग गायों को बचाएंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या ये फौज सच में गायों को बचाने के लिए बन रही है या इसके पीछे कुछ और खेल है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर जो कुछ पहले से होता आया है, अगर आपने वो खबरें देखी होंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह खबर क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि वह गौ संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश भर में 10,000 गौमित्र तैयार करेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद नई पीढ़ी, खासकर जेन जी यानी युवाओं को इस अभियान से जोड़ना है। गांव-गांव में कैंपेन चलाकर युवाओं को गौ सेवा और गौ संरक्षण के सामाजिक और आर्थिक महत्व के बारे में बताया जाएगा। योजना के मुताबिक पहले कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा और फिर वही मास्टर ट्रेनर आगे चल के लोगों को ट्रेनिंग देंगे। सरकार यह भी दावा कर रही है कि इस अभियान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तिकरण, हरित क्रांति और रोजगार से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने भी इस पर बयान दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता में रखा है और सरकार चाहती है कि यह सिर्फ गौशालाओं तक सीमित ना रहे, इसमें रोजगार के नए अवसर भी बने। उनके मुताबिक गौशालाओं को गोबर और गौमूत्र से जुड़े कारोबार, बायोगैस और प्राकृतिक खेती जैसे उद्यमों से जोड़ा जा रहा है। सुनने में यह योजना बहुत अच्छी और नेक लग सकती है ना, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अब जरा गौर से सोचिए, उत्तर प्रदेश में आज भी छोटे छोटे कस्बों और गांवों में ऐसे तमाम हिंदूवादी संगठन घूम रहे हैं जिन्होंने गौ रक्षा का चोला ओढ़ रखा है। इनमें से कई छुटभइये नेता हैं जिनका असली मकसद गाय को बचाना नहीं बल्कि एक खास समुदाय को निशाना बनाना है। आपने कई बार खबरों में देखा होगा कि किस तरह किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर रोककर पीट दिया जाता है और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाता है ताकि भौकाल बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आए दिन आती रहती हैं, जहां गौरक्षा के नाम पर भीड़ किसी को भी घेर कर पीट देती है। और सबसे चिंता की बात यहाँ यह है कि ऐसे लोगों पर सरकार की तरफ से अब तक कोई सख्त कार्रवाई होती नहीं दिखी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब सरकार खुद 10,000 लोगों को गौमित्र बनाने के नाम पर ट्रेनिंग देकर उन्हें मैदान में उतारेगी, तो क्या इनसे उन लोगों का हौसला और नहीं बढ़ेगा जो पहले से ही गौरक्षा की आड़ में हिंसा करते आए हैं? क्या यह योजना उन्हें एक तरह से अनौपचारिक मान्यता नहीं दे देगी कि वे अब और खुलकर सड़कों पर उतर सकते हैं, किसी को भी रोककर शक के आधार पर पीट सकते हैं? और यहीं से अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार सच में गौरक्षा को लेकर इतनी गंभीर है, तो फिर उत्तर प्रदेश में वैध और अवैध मिलाकर कुल 400 बूचड़खाने आखिर कैसे चल रहे हैं? इन बूचड़खानों से हर साल लाखों मीट्रिक टन बीफ का एक्सपोर्ट होता है। यानी एक तरफ सरकार गली मोहल्लों में गायों को बचाने के लिए 10,000 लोगों की फौज तैयार कर रही है और दूसरी तरफ राज्य में बूचड़खाने बदस्तूर चल रहे हैं। यह विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर सरकार का असली मकसद क्या है? क्या यह वाकई गायों की भलाई के लिए उठाया गया एक कदम है या यह सिर्फ एक सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है जिसके जरिए जमीन पर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है जो चुनावी माहौल में काम आए? क्योंकि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले गांव-गांव में इस तरह का संगठित नेटवर्क खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है। तो अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह योजना वाकई में गौ संरक्षण के लिए है या यह सिर्फ चुनावी बिसात बिछाने का एक नया तरीका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।